जल्द से जल्द हेयर फॉल कैसे रोके, हेयर लॉस को कैसे स्टॉप किया जाए? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं जिनका अक्यूट हेयर फॉल हो रहा होता है। तो हम सब जानते हैं और मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर इस हेल्दी डाइट में एग्जैक्टली हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो सके, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ पे आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो बाल है वो प्राइमरीली प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन हमारे बाल का एक इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है। जब तक कि हमारे डाइट में गुड क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं होता, जो भी हमारा बाल झड़ता है वो वापस रीग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे रूट्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है दोबारा बाल बनाने के लिए। तो कौन से हैं वो प्रोटीन रिच फूड्स जो आप खा सकते हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड फिश या रेड मीट्स आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। ये बहुत ही हाई गुड क्वालिटी प्रोटीन आता है इसमें, तो इससे आपके बाल की रीग्रोथ में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपका डाइट वेजिटेरियन है तो आप सोया, पनीर इंक्लूड कर सकते हैं। दालों में भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है, मगर दालों का जो प्रोटीन होता है उसका अब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए वेजिटेरियंस के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि सोया और प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है आपके लिए। जब हमारा काफ़ी सारा हेयर फॉल हो रहा होता है तो हमारे रूट्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि हमारे रूट स्ट्रेस में होते हैं। तो इस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और ऑक्सीडेशन को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी हाई क्वांटिटी में होते हैं? तो दोस्तों, ये फ्रूट्स है बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, गूसबेरीज या लाल रंग के कोई भी फल या सब्जियां, जैसे कि बीटरूट, गाजर या टोमेटो। इन चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी हाई लेवल में होते हैं। एक स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट होता है बीटा कैरोटीन। तो जब हम इन एंटीऑक्सीडेंट्स को लेते हैं, हमारे बाल रूट्स जिन स्ट्रेस में होते हैं वो स्ट्रेस रिलीव होता है और हेयर ग्रोथ का प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में क्योंकि काफ़ी लोग वेजिटेरियन हैं, इसलिए फीमेल्स में स्पेसिफिकली अनीमिया बहुत ही कॉमन है, और इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है आयरन की डेफिशिएंसी। इसलिए फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत ही बड़ा कारण है हेयर लॉस का। तो हमें आयरन स्पेसिफिक रिच फूड्स लेने चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, और हरी सब्जियां किसी भी तरह की हम रोज़ाना इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि पालक, भिंडी, घिया, तोरी। इन सब सब्जियों को खाने से आयरन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो पूरी होती है। जो हमारे आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया है वो पूरा होता है। और अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की करेक्ट क्वांटिटी हो ब्लड में, तो बालों की ग्रोथ के लिए हमें रूट्स में हमें जो हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है, प्रॉपर आयरन की ज़रूरत है, वो जब हमारे रूट्स को मिलता है तो हेयर रीग्रोथ का प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक मिनरल्स हैं जो कि हमें हेयर रीग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे बाल के रूट्स को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसी कौन सी खाने की चीज़ है जिनमें ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, यानी कि मिनरल्स भी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी? तो ये चीज़ है सीड्स एंड नट्स। तो हमें अपने डेली बेसिस पे कुछ सीड्स और नट्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि किया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स या बादाम, काजू, पिस्ता। इनमें से कोई भी सीड्स और नट्स हम अपने खाने में डेली बेसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हैवी होते हैं डाइजेशन पे, तो थोड़ी मात्रा में मगर इनको लेना ज़रूर है रोज़। इससे भी आपके बालों को जो करेक्ट न्यूट्रिएंट्स है, पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मिनरल्स, ये मिलेंगे, जिससे कि हमारे बाल दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी एक एपिडेमिक है और हर दूसरे पर्सन में विटामिन डी की कमी होती है, जिसके लिए काफ़ी बार डॉक्टर्स हमें सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली सप्लीमेंट्स एक सिंथेटिक चीज़ है और ये इतने अच्छे से बॉडी को नहीं लगता जितने की अच्छे से एक नेचुरल विटामिन डी का सोर्स लगेगा। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ यही रहती है विटामिन डी के लिए कि सुबह के टाइम जब धूप हल्की होती है उस टाइम पे आप धूप में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी में विटामिन डी नेचुरली बनेगा। और विटामिन डी और हेयर रीग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन है। इस चीज़ के लिए हमारे पास में काफ़ी सारा साइंटिफिक एविडेंस है। अगर विटामिन डी लो होता है तो हमारे रूट्स में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जो कि हेयर रीग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन डी बनाने के लिए हल्की धूप में रोज़ सुबह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे ना ही सिर्फ आपका विटामिन डी बनेगा बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपका बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो जो भी मैंने फूड आइटम्स बताए उनको जल्द से जल्द अपने डाइट में स्टार्ट करिए, और विद इन 7 डेज ही आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए कि स्ट्रेस कम लेना है, नींद पूरी करनी चाहिए हमें, और एक्सरसाइज भी करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।